हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास कर सकते हो, वो भी पहले ही चांस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ चेक आउट माय अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ एज वेल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो मैंने कोई भी एआई वगैरह से नहीं बनाई है। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने अपने दोनों टेस्ट जो हैं वो पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर करे थे। और जब भी वो मेरे टेस्ट का टाइम होता था और मुझे इंटरनेट पे वीडियोस देखनी होती थी कोई भी कि टेस्ट को पास कैसे करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, तो मुझे ऐसी कोई भी वीडियो जो इंटरनेट पे नहीं मिली। तो बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो है जिसमें बहुत सारे रूल्स समझाए गए हैं, पर टू द पॉइंट टिप्स की बातें किसी ने भी नहीं बताई। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ टू द पॉइंट टिप्स ही बताऊंगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा जो एक रात पहले वीडियोस ढूंढते हैं कि टेस्ट पास करने के लिए जल्दी से कोई टिप्स देख लें। तो ये वीडियो उन लोगों को ध्यान में रख के मैंने बनाई है। तो जो पहला हमारा टिप है वो है रीड सेफ्टी रूल्स बिफोर द टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट से पहले अगर आप लोग सेफ्टी टिप्स या फिर रोड सेफ्टी टिप्स अगर आप लोग पढ़ के जाते हो तो उसका ये बेनिफिट होता है कि आपको सारे के सारे रोड या फिर ड्राइविंग जो रूल्स हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं और आप लोग लेस नर्वस होते हैं टेस्ट के टाइम पे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप है, क्योंकि मैंने ये चीज़ टेस्ट करी है, ट्राई करी है। तो अगर आप लोग एक दो बार वो जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जो हम लोग लर्निंग के टाइम पे पढ़ते थे या फिर वो टेस्ट देते थे प्रैक्टिस टेस्ट, अगर आप लोग एक या दो टेस्ट वो देते हैं तो आपको सारे रूल्स या फिर साइंस जो होते हैं वो आपको रिफ्रेश हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करती है आपका ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने में। तो टिप नंबर 2 है लर्न टू पार्क। अगर आप ये वीडियो एक या दो दिन पहले देख रहे हो टेस्ट देने से तो भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप अपनी जो पार्किंग स्किल्स है उनको और इम्प्रूव करो। तो पार्किंग तो बहुत तरह की होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो मल्टीपल पार्किंग्स जो है वो आपको दिख जाएगी कि कौन कौन सी पार्किंग होती है और कौन कौन सी पार्किंग आपको सीखनी चाहिए। लेकिन जो रिवर्स पार्किंग होती है और पैरेलल पार्किंग होती है, ये दोनों ही टेस्ट में अगर आप लोग क्लास 7 दे रहे हो या फिर क्लास 5 देने जा रहे हो तो दोनों ही टेस्ट में आपको सिर्फ यही दो पार्किंग पे वो लोग जो है ज़्यादा जोर देते हैं, यही दो पार्किंग वो आपको बोलते हैं करने के लिए। तो रिवर्स पार्किंग एंड पैरेलल पार्किंग, और ये पार्किंग बहुत इजी है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा इश्यू बनाया है। तो ये पार्किंग सीखनी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप एक या दो दिन में ये पार्किंग आराम से सीख सकते हो, और टू बी ऑनेस्ट एक दिन में भी सीख सकते हो अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहो तो ये दोनों पार्किंग आपको आनी चाहिए। तो टिप नंबर 3 है डू नॉट फॉरगेट योर शोल्डर चेक। अगर आप लोग टेस्ट देने जा रहे हो और प्रैक्टिस करते टाइम उस टेस्ट की आप बार बार भूल रहे हो अपना शोल्डर चेक करना, तो ये आपके लिए एक सही साइन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका शोल्डर चेक मिस होता है एक से ज़्यादा बार तो आप टेस्ट में फेल होंगे, चाहे आप जितना मर्जी अपने टेस्ट को केयरफुली करो। तो जो शोल्डर चेक है वो की पॉइंट होता है किसी भी टेस्ट को देने के लिए। शोल्डर चेक ही बताता है कि आप कितना ज़्यादा अटेंटिव हो, कितना आप केयरफुली ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने शोल्डर चेक को कैसे याद रखा था, तो जब भी इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि टर्न दिस साइड या फिर टर्न दैट साइड, ओके, तो इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, इन वर्ड्स को अपने माइंड में रखना है। तो टर्न बोलते ही आपको इंडिकेटर देना है और अपना शोल्डर चेक भी करना है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने ध्यान में रखी थी वो यही थी कि जब हम लोग इंडिकेटर देते हैं या फिर सिग्नल देते हैं लेफ्ट या राइट का, तो इंडिकेटर देने के कुछ सेकंड बाद ही आपने शोल्डर चेक करना है। तो शोल्डर चेक ऐसा नहीं कि आपने इंस्ट्रक्टर को दिखाने के लिए ही करना है, वो चीज़ आपकी लाइफ में भी आगे आपको काम आएगी। तो उस प्रटेंड करने के लिए शोल्डर चेक नहीं करना है। शोल्डर चेक का टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन प्रटेंड करने के चक्कर में हम लोग बार बार मुड़ के देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। शोल्डर चेक कुछ सेकंड का होता है। अगर आप जेन्युइनली देखोगे कि कोई रोड पे आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आपका शोल्डर चेक कुछ सेकंड्स का होगा, सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का होगा। और शोल्डर चेक को याद रखने के लिए ये बात ध्यान में रखें कि जैसे ही आपने इंडिकेटर दिया, आपको वो साउंड सुनाई दिया आपकी कार में, तो आपने शोल्डर चेक करना है। और उसी साइड शोल्डर चेक होता है जिस साइड का आपने सिग्नल दिया है। अगर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन किया है तो लेफ्ट साइड देखोगे, और अगर राइट साइड का इंडिकेटर दिया है तो आप लोग राइट साइड देखोगे।
तो ऐसा ही करना है आपको टेस्ट में भी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टिप है जो मुझे बहुत काम आया था और मैंने एक भी शोल्डर चेक मिस नहीं किया था अपना। तो टिप नंबर 4 है नो योर कार्स फीचर। अगर आप अपनी खुद की कार में टेस्ट दे रहे हो तो चांस है कि आपको सारे के सारे फीचर ध्यान में होंगे, लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड की कार को बोरो करके टेस्ट दे रहे हो तो एक दिन पहले आप सारे के सारे फीचर चेक करो। आप उस कार को ड्राइव करके देखो कि कैसे आप उसको ड्राइव करते हो, है ना, उसके ब्रेक्स वगैरह कैसे काम करते हैं, तो रेस वगैरह कैसे काम करती है, आपकी गाड़ी के कंपैरिजन उसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है अगर आप किसी की कार बोरो कर रहे हो, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है, लेकिन लकीली मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो टेस्ट के टाइम पे सबसे पहले आपकी कार की इंस्पेक्शन होती है। मेरी कार कैसे डिस्क्वालीफाई हुई, तो मेरी कार की जो एक साइड की ब्रेक लाइट थी वो काम नहीं कर रही थी। आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ, लेकिन एक दिन पहले मेरी कार बिल्कुल अच्छे से काम कर रही थी और जब वो इंस्ट्रक्टर ने इंस्पेक्शन करी, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट से पहले सारी इंस्पेक्शन होती है कि विंडशील्ड में क्रैक तो नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, सारी लाइट्स वगैरह वर्क करती हैं या नहीं, तो इन सब चीज़ों को वो इंस्पेक्ट करते हैं। तो वो मेरी कार की एक साइड की ब्रेक लाइट वो बंद हो गई थी। तो मुझे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप अंदर जाके उनसे पूछें कि कोई और टाइम स्लॉट अवेलेबल है आज का। तो जब मैंने अंदर जाके पूछा तो मुझे लकीली 2 घंटे के बाद का टाइम स्लॉट मिल गया था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। तो मैंने जल्दी से अपनी फ्रेंड की कार अरेंज करी जो कि मेरी कार से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल की कार थी। तो मैंने उस कार को तो 15-20 मिनट के लिए उस पर प्रैक्टिस करी, लेकिन 15-20 मिनट इनफ नहीं होते हैं। फिर भी मुझसे एक दो जो फीचर थे वो मिस हो गए थे, जैसे कि मेरी कार में जो हैंड ब्रेक था वो हैंड ब्रेक मुझे हाथ से पुल करना पड़ता है, लेकिन मेरी फ्रेंड की कार में जो हैंड ब्रेक था वो एक स्विच है जिसको हम लोग प्रेस करते हैं तो हैंड ब्रेक ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग भी थी, क्योंकि मैंने पार्किंग के टाइम पे हैंड ब्रेक बहुत ढूंढा और मुझे नहीं मिला, तो मैंने वो पार्किंग को ऐसे ही फिनिश कर दिया। तब मुझे इंस्ट्रक्टर ने बताया कि आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाया। मैंने कहा आई डोंट नो कि इसका हैंड ब्रेक कहाँ पे है। तो उसने मुझे बताया कि ये जो स्विच लगा हुआ है ये हैंड ब्रेक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एम्बैरेसिंग लगा उस वक्त, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बॉदर नहीं करते कि अगर आपको फीचर्स का पता है या नहीं है, वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते। उनका ओनली पर्पस होता है आपको चेक करना कि आप कितना केयरफुली ड्राइव करते हो। तो अगर आप केयरफुली ड्राइव करते हो तो आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक्स को भी वो लोग जाने देते हैं। तो फीचर्स को लेके वो लोग इतने केयरफुल नहीं होते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी नर्वसनेस को बढ़ा सकती है। तो इसीलिए मैंने ये टिप ऐड किया है कि सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो आपको भी पता होने चाहिए। तो टिप नंबर 5 है डोंट बी नर्वस इफ़ यू हैव मेड अ मिस्टेक। अगर ड्राइव करते टाइम आपसे 1 या 2 मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका टेस्ट बहुत बड़ा है, अभी आपको बहुत सारे राउट्स हैं जिन पे होके गुजरना है और आपको अपनी जो टेस्ट स्किल्स है वो दिखानी है। तो अगर 1-2 मिस्टेक हो भी जाती है तो उनको अपने माइंड से तभी निकाल दो कि इट्स ओके, अगर हो गया सो हो गया, आगे ध्यान दो। क्योंकि इंस्ट्रक्टर भी ऐसे नहीं होते कि वो आपकी 1 या 2 मिस्टेक को पिक करके बोल देंगे कि हाँ ये अच्छा ड्राइवर नहीं है। अगर तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है कि कहीं स्टॉप साइन पे स्टॉप नहीं दिया तो या फिर रेड लाइट से क्रॉस कर दिया, तब तो आप डायरेक्टली फेल ही हो। लेकिन अगर आपसे स्पीड अप डाउन हो गई या फिर कोई एक आधा आपसे शोल्डर चेक मिस हो गया या फिर आपने जो कार है वो स्टॉप साइन से थोड़ा पीछे रोक दी या फिर थोड़ा सा आगे रोक दी, तो इन चीज़ों को वो 1 या 2 बार जाने देते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें अपने माइंड में बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पीछे वाला मुझसे स्टॉप साइन जो था उससे तो गाड़ी थोड़ी आगे रुक गई थी या थोड़ी पीछे रुक गई थी। तो ऐसी बातों को आपने ड्राइव करते टाइम नहीं सोचना है, आपको बस सिर्फ आगे का सोचना है कि आगे मुझे इंस्ट्रक्टर कुछ पूछ रहा है या फिर कुछ डायरेक्ट कर रहा है, तो मुझे उन बातों पे फोकस करना है। तो जो भी आपसे मिस्टेक हुई उसे बस आप जाने दो और आगे की जो ड्राइविंग है आपकी उस पर फोकस करो। तो ये चीज़ भी आपको आपका टेस्ट क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप वही पीछे वाली बात सोचते रहोगे तो आप आगे भी नर्वस हो जाओगे और आप और मिस्टेक करोगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि 1 या 2 या 3 गलती भी हो गई आपसे तो भी आपको अपना जो टेस्ट है उस पर ही फोकस रखना है और आगे कोई और मिस्टेक नहीं करनी है। तो टिप नंबर 6 है बी केयरफुल ऑफ स्पीडिंग जोन। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक स्कूल के आसपास से जा रहे हो या फिर प्लेग्राउंड के आस पास से निकल रहे हो तो वहाँ का स्पीडिंग जोन
30 होता है, और अगर आप लोग शहर की सड़कों में से जा रहे हो तो वहाँ का स्पीडिंग जोन 50 रहता है, और शहर के बाहर जो रोड्स होती हैं या फिर हाईवेज होते हैं उनका जो स्पीडिंग जोन होता है वो 60 होता है, या फिर कई बार 70 या फिर 90 भी हो सकता है। तो आपको सभी स्पीडिंग जोन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग स्पीडिंग जोन के अकॉर्डिंग नहीं ड्राइव करते तो भी आप अपने टेस्ट में फेल हो सकते हो। तो स्पीडिंग जोन्स को ध्यान में रखना है, और स्पीडिंग जोन कहाँ पे ख़त्म होते हैं ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप लोग सीख सकते हो प्रैक्टिस से ही। तो जितनी भी जल्दी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग टेस्ट से 1 या 2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें कि स्पीडिंग जोन के अकॉर्डिंग ही आपने गाड़ी चलानी है। अगर मैं बात करूँ मेन रोड्स की, जहाँ पे आपका स्पीड जोन जो है वो 50 या 60 रहता है, अगर आपकी स्पीड 1 या 2 पॉइंट कम या ज़्यादा भी हो जाती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग आपको फेल नहीं करेंगे। अगर आपका जोन 50 है और आप 53 या 48 पे चला रहे हो तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो ज़्यादा फोकस जो आपको है वो अपनी ड्राइविंग पे रखना होता है उस टाइम पे, लेन चेंजेस करते टाइम मिरर्स वगैरह देखना, ये सब चीज़ें, शोल्डर चेक, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना। स्पीड जोन पे बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि स्पीड आपकी एक्सीड ना करे, ज़्यादा एक्सीड ना करे। अगर थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती है तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो टिप नंबर 7 है बी केयरफुल ऑफ द स्टॉप डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हीकल्स। तो जब भी आप इंटरसेक्शन पे अपनी गाड़ी रोकते हो और आप ग्रीन लाइट का वेट करते हो तो आपके आगे जो कार खड़ी है उससे जो आपका डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि आपको आपकी सीट पे बैठे हुए उस कार के जो टायर्स हैं वो कम्प्लीटली दिखने चाहिए, जो बैक वाले टायर्स होते हैं उस कार के। तो इतना जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल माना जाता है, और इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए सेफ्टी कंसर्न्स को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो इन चीज़ों को भी इंस्ट्रक्टर्स पॉइंट आउट करते हैं कि आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो रहा था, कि जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस था वो करेक्ट नहीं था, वो सेफ नहीं था। तो ये चीज़ें भी आपकी पॉइंट आउट हो सकती हैं टेस्ट में। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को रोकें और आपके आगे एक व्हीकल ऑलरेडी है तो आपको उस डिस्टेंस में रोकना है कि आपको उस कार के पीछे वाले टायर्स हैं वो क्लियरली नजर आए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये भी इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं आपके टेस्ट के टाइम पे। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है। तो टिप नंबर 8 है अपहिल या फिर डाउनहिल पार्किंग। तो अपहिल या फिर डाउनहिल पार्किंग जो है वो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो कि कैसे हम लोग कर सकते हैं सेफली, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको फिर से वही चीज़ें बताऊंगी कि आपको ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर आप लोग अपहिल पार्क कर रहे हैं तो कैसी आपके टायर्स की पोजीशन होनी चाहिए, अगर आप लोग डाउन हिल कर रहे हो तो कैसी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डाउन हिल पार्क कर रहे हो तो आपकी जो टायर्स हैं वो राइट साइड को टर्न होने चाहिए। मैंने ऐसे याद रखा था कि अगर डाउन हिल है तो मुझे इंस्ट्रक्टर की तरफ जो टायर्स हैं वो घुमा देने हैं, और अगर कर्व है तो वो राइट साइड में ही जाएंगे। तो आप इंटरनेट में जाके इन चीज़ों के बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़ना एक बार टेस्ट देने से पहले कि अपहिल डाउनहिल पार्किंग कैसे करनी है, क्योंकि वो आपको कहीं पे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आगे जाके आप पुल ओवर करो। तो वहाँ पे आपको अपनी पार्किंग कंप्लीट करनी होती है। पार्किंग को कंप्लीट करने के स्टेप्स जो होते हैं वो आपको सारे के सारे फॉलो करने हैं। तो टिप नंबर 9 है नो योर रोड साइड हैजर्ड्स। तो अगर आप लोग कहीं पे भी पार्किंग करते हो तो पार्किंग के टाइम पे आपको इंस्ट्रक्टर पूछते हैं कि आप लोग बताओ कि आपके रोड साइड में हैजर्ड्स कौन कौन से हैं जो आपके लिए हैजर्ड्स हैं, सेफ्टी हैजर्ड्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हैजर्ड्स हैं। अगर आप लोगों ने रेजिडेंशियल एरिया में आपकी कार को पार्क किया है तो वहाँ पे तो क्लियरली हो सकता है कि कोई ट्री आपकी कार पे गिर सकता है, ये सबसे बड़ा नेचुरल हैजर्ड है। और इसके अलावा अगर वो रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पे पेडेस्ट्रियन रोड्स पे आ सकते हैं सडनली, और वहाँ पे बच्चे खेलते हो सकते हैं, वहाँ पे पेट्स हो सकते हैं रोड्स पे। तो ये सारे 4-5 इन जर्नल जो है रोड साइड हैजर्ड्स होते हैं। इसके अलावा और भी हैजर्ड्स होते हैं जो कि आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो, और आपको वो सारे हैजर्ड्स पढ़ के जाने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपको कहाँ पे आपकी गाड़ी को पार्क करने को बोला जाएगा। तो जो भी आप हैजर्ड्स पढ़ के जाओगे उनमें से 4-5 हैजर्ड्स डेफिनेटली वहाँ पे होंगे ही। तो आप लोग 4-5 हैजर्ड्स उनको बता सकते हो, और दैट्स इनफ अगर आप उनको 4-5 हैजर्ड्स भी बता देते हो तो। वैसे तो ड्राइविंग एक ऐसी स्किल है जिसमें प्रैक्टिस में आप लोग ज़्यादा सीखते हो और थ्योरेटिकल में आप लोग कम सीखते हो,
लेकिन कनाडा में रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। तो टिप नंबर 10 यही है कि आपने सारे के सारे रोड साइंस भी पढ़ के जाने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको टिप नंबर 1 में बताया था कि आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की, जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उनसे आपके जो सारे जो रोड सेफ्टी या फिर जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको रोड साइंस भी आने चाहिए कि किस साइन का क्या मतलब है। तो अगर आप लोग साइंस पढ़ के जाते हो तो आप लोग ड्राइव करते टाइम, टेस्ट देते टाइम लेस नर्वस होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि उस रोड साइन का क्या मतलब है, क्योंकि आपने एक दिन पहले ही वो सारे साइंस पढ़े हैं तो वो आपके माइंड में रहते भी हैं। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप लोग एक ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ और एडिशनल टिप्स भी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने इंक्लूड नहीं करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें नेसेसरी हैं और वो चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी एज ए रिमाइंडर मैंने सोचा कि उन टिप्स को भी मैं थोड़ा ऐड कर देती हूँ इस वीडियो में। तो जब भी आप लोग लेन्स वगैरह चेंज करते हो तो आपको जो अपने मिरर्स हैं वो ज़रूर चेक करने हैं। बोला जाता है कि 3 to 5 सेकंड में आपको देखना होता है कि पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको एनालाइज करना होता है। लेकिन अगर आप लोग 3 to 5 सेकंड में एनालाइज नहीं भी करते तो भी इट्स फाइन, आपको टेस्ट में वो लोग फेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग लेन चेंज करते टाइम अपने मिरर्स चेक नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आप लोग अच्छे ड्राइवर नहीं हो, केयरफुल नहीं हो रोड पे। तो आपने अपने मिरर्स ज़रूर चेक करने हैं ड्राइविंग करते टाइम। अगर आप लोगों के टेस्ट में अभी टाइम है तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अपने मिरर्स वगैरह चेक करना शुरू कर दो। और जो छोटे छोटे मिरर्स आते हैं जिनको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स बोलते हैं, वो भी आप लोग अपने मिरर्स जो होते हैं कार के साइड मिरर्स उन पे ज़रूर लगाएं, ताकि आप को एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर मिल सके आपकी कार में। तो वैसे तो ब्लाइंड स्पॉट चेक करने के लिए ही आपको शोल्डर चेक करना पड़ता है, लेकिन टेस्ट खत्म होने के बाद भी आपको अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू रखनी है तो बेटर है कि आप अभी से वो छोटे छोटे जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स हैं वो भी अपनी कार में लगवा लो। ये एक एडिशनल सेफ्टी हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने राउंड अबाउट्स जो होते हैं उनके बारे में भी सीखना है कि राउंड अबाउट्स में आपने एंटर कैसे करना है और एग्जिट कैसे लेना है। इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि रेड ब्लिंकिंग लाइट का क्या मतलब है और एम्बर ब्लिंकिंग लाइट का क्या मतलब है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यील्ड और मर्ज साइन का क्या मतलब है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आपका टेस्ट आने वाला है तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी सजेशन दूंगी कि आप अपनी जो ड्राइविंग लेसन है या फिर अपनी जो प्रैक्टिस है या फिर रूल्स है वो सिर्फ इसलिए मत सीखो कि आपको टेस्ट क्लियर करना है, वो आप इसलिए सीखो क्योंकि अपने लाइफ टाइम के लिए गाड़ी चलानी है और आपकी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी भी आपकी जो ड्राइविंग है उस पर डिपेंड करती है जब आप गाड़ी लेके सड़क पे निकलते हो। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और अगेन ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। और आप लोग ये सारे के सारे जो टिप्स हैं वो माइंड में रखना एंड होपफुली आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।